सागर की तिली में शराब दुकान होने से वार्डवासी काफ़ी आक्रोशित थे। बीते दिनों सागर कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपकर शराब दुकान हटाने की मांग की गई थी, लेकिन शराब दुकान नहीं हटाई गई। इसके बाद शनिवार से बड़ी संख्या में वार्ड की महिलाओं और पुरुषों ने शराब दुकान के सामने धरना प्रदर्शन कर भजन कीर्तन किया। वहीं सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने भी मौके पर पहुंचकर शराब दुकान हटाने का समर्थन किया। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान के पास ही स्कूल है, मंदिर भी है। 2 साल से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। प्रशासन हम लोगों को शराब दुकान हटवाने का सिर्फ कोरे आश्वासन देता है, लेकिन शराब दुकान आज तक नहीं हटवाई गई। जी, क्या वजह है जो धरना प्रदर्शन देने पर शराब दुकान हटाने के लिए? मैं इसकी वजह बताऊंगी कि हमारे यहाँ ये स्कूल यहाँ कन्याएं पढ़ती हैं, नजदीक है, और ये मंदिर हमारे पास दोनों इस चौराहे पर, और यहाँ ये शराब दुकान हम लोग कई बार इसका प्रयास कर चुके हैं और यहाँ से हटाई नहीं जा रही है। पहले वहाँ से यहाँ बस यही घूम रही है। मतलब ये हम लोग कई वर्षों से इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं हट रही है। हम लोगों को बहुत दिक्कत है, यहाँ से महिलाएं निकल नहीं सकती हैं। ये दारूखोरी करके यहाँ उत्पात मचाते हैं शाम के समय, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। कोई घटनाएं भी हुई हैं क्या यहाँ पे? घटनाएं हुई हैं, यहाँ मर्डर हो चुके। मतलब यहाँ पे आक्रोश है, हमारी पूरी कॉलोनी वासी परेशान है इस बात को लेकर के, लेकिन यदि नहीं हटी जा रही है तो हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। पूर्व में आपने कहाँ लिखित शिकायत दी है दुकान हटाने की? यहाँ के नगर पूरे वार्डवासियों ने की है। आप अखबारों में देखिए, आप 3 साल पहले यहाँ पे जब वहाँ से विस्थापित की गई थी, अब अखबारों में देखिए, आप लोग को मालूम होगा उसमें किस समय किस डेट पे हुआ है। निकालिए, अब खंगालिए, अखबारों में है इस घटना। अभी आप लोग धरने पे बैठे हैं और अगर ये समस्या दूर नहीं होती तो लंबे समय कब तक चलेगा ये? नहीं, अभी तो हम लोग देखिए शालीनता से इस बात को कहना चाहते हैं कि आप भैया हाथ जोड़ के हमारी बिनाए है, हमें कानून ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी बात रखें, और हम शालीनता से रख रहे हैं। हम कोई किसी का वो नहीं करना चाहते, कानून का उल्लंघन। यदि परिस्थितियाँ सही नहीं हुई हम लोगों के कहने से, और सारी महिलाएं यदि हमारी बहनें खड़ी हैं ना अपना काम छोड़ करके, तो दिक्कत ही होगी ना। आप अंदाज लगाइए ना, संख्या बल देखिए, आप पूरे कॉलोनी के लोग त्रस्त हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप यहाँ से हटवा दी जाए, बस हमें कोई आपत्ति नहीं होगा। चली जाती है। धरना कब तक चलेगा? धरना जब तक ये हटेगी नहीं तब तक चलेगा, और नहीं तो हम लोग वहाँ बंद करेंगे, शाम के समय वहाँ खड़े होंगे, कोई ग्राहक नहीं आ पाएगा। शुभ नाम आपका? शुभ नाम? मेरा नाम है। लंबे समय से तिली की जो कलारी जो है हटाने की मांग चल रही है, आज धरना प्रदर्शन भी जारी है भाई साहब। जी जी, धरना प्रदर्शन और ये आंदोलन अनशन ये सब जो है प्रजातंत्र की व्यवस्था के अंग हैं, और जब मुँह जवानी हम लोगों की निवेदन की शासन प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो जन भावनाओं की अनदेखी कहाँ तक सही जाए, ये निश्चित रूप से एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। पिछले 2 वर्षों से यहाँ शराब की दुकान न खोली जाए, इस संबंध में यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा ज्ञापन दिए गए, प्रदर्शन किया गया, शासन को प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी गई, और वहाँ से भी आश्वासन यही थे कि अगले वर्ष से ये यहाँ पे दुकान नहीं होगी। लेकिन एक परंपरा चल निकली है। इतनी बढ़िया जगह पे जहाँ पे पाश कॉलोनी है, जहाँ पे इतने दिवालय हैं, ऐसे स्थान पे इस तरह की निश्चित रूप से ये हम सब के लिए चिंतनीय विषय है। शराब के खिलाफ नहीं हैं हम लोग, शराबियों के खिलाफ नहीं हैं हम लोग, लेकिन अगर शराब से या शराब की दुकान से आम जनता को तकलीफ होती है तो उस व्यवस्था के खिलाफ है। लगातार सागर में भाजपा का शासन है, उसके बावजूद भी ये समस्या उत्पन्न हो रही है। शासन जी की बात नहीं है, तो आबकारी क्या बेलगाम हो चुका है? ले जाइए जी, ये जन भावनाओं का विषय है। जी, ये शासन का प्रशासन का, ये कोई मैं शासन की और मानना नहीं कर रहा हूँ, या प्रशासन पर ये गाइडलाइन के अनुसार तो ये तो आप जी, तो गाइडलाइन के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि इसके माध्यम से इसके पूरे मामले की जांच हो। जी, हमारे मध्य प्रदेश के बहुत बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने और अन्य अखबारों ने इस संबंध में बहुत सारी वीडियो अभी छापी थी। हम क्यों नहीं उसकी जांच कर लेते हैं? अगर किसी तरह की मैनिपुलेट करके जहाँ दुकान जबरदस्ती दी गई है, उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच कर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ पे जन भावनाएं आहत होती हैं,
जन भावनाओं को चोट पहुंचती है और आम पब्लिक को समस्या पैदा होती है। तो ऐसा कोई भी कार्य जो है वो कितने ही लाभकारी क्यों ना हो, तो उसको हम इस तरह चलने के अनुमति नहीं दे सकते। बस स्टैंड पे भी अभी एक दुकान खोल दी गई है, वो भी विषय विचारणीय है, वो विषय भी निश्चित रूप से चिंतनीय है। उनका एक बार में चिन्हांकन करके और एक साथ शराब से रेवेन्यू मिलती होगी, लेकिन शराब से अगर सामाजिक बुराई है और शराब से वायुमंडल खराब होता है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को, प्रशासन को दो में से एक बात को तो चुनना पड़ेगा। चलिए रेवेन्यू की ओर ध्यान दें। आप शराब की दुकान कहीं भी खोलेंगे वहाँ चलेगी, शराब पीने वालों को तो वो वहाँ जाके भी ले आएंगे। अब ज़रूरी है कि बीच बाज़ार में और तिराहे पे और चौराहों पे इस तरह की चीज़ें की जाएं। मैं समझता हूँ कि प्रशासन को भी इस दिशा में ध्यान देना चाहिए और निश्चित रूप से हम शासन से भी इस संबंध में विचार करने के लिए बातचीत कब तक चलेगा? ये तो शुरुआत है, अभी हम लोग निश्चित रूप